कि इस टाइप में हम इंडिया के नंबर वन ब्रांड है विद पॉकेट्स में। लेकिन जिस तरीके से फैशन और यूथ का परसेंटेज इंडिया में बढ़ रहा है, और एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा कि पता नहीं ये बात आप लोगों को पता है या नहीं पता है कि बिहार का यूथ की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। ये बात पता है आपको? बिहार इज़ कैरिंग द हाईएस्ट यूथ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो हमने फैशन टी शर्ट्स के ऊपर काफ़ी काम किया है। हमने जो भी समर में जो हमने समर कलेक्शन हमने लॉन्च की है उसमें फैशन एलिमेंट बहुत अच्छा है, जो कि ट्रेंडी है और यूथ के लिए है। बेसिक्स तो हम मेंस के लिए हम बनाते ही थे, लेकिन यूथ और ट्रेंडी हमने प्रोडक्ट बनाए हैं। काफ़ी चीज़ें इनोवेटिव हैं, फैब्रिक्स है और डिजाइनिंग है, वो हमने ऐड किया। किस तरह के कलेक्शन है, प्रिंट है या फिर प्लेन है? ये सब कुछ है, प्रिंट भी है, स्ट्राइपर भी है, फैब्रिक्स भी हैं, कलर्स भी हैं। देखिए कोई भी ब्रांड किसी एक सेगमेंट को कैटर करके नहीं कर सकता है। जैसे कि स्ट्राइपर विद पॉकेट में हम इंडिया के नंबर वन है। स्ट्राइपर विद पॉकेट जो टी शर्ट हम पूरे इंडिया में बेचते हैं, कोई ब्रांड नहीं बेचता है। लेकिन जो फैशन एलिमेंट है वो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो फैशन टी शर्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें ऐड की है। यंगस्टर्स में गर्ल्स के लिए किस तरह का कलेक्शन है? वेस्टर्न में गर्ल्स के लिए हमारे पास टॉप्स है, स्कैपरीज है, कोऑर्डिनेट सेट्स है, और मतलब जो सीजनल जो एस्पेक्ट है कलर्स की वो हमने डाला। तो बाकी कलेक्शन में क्या देखिए हमारे लिए तो हमारा सब कलेक्शन स्पेशल होता है, जो भी हम बनाते हैं सब अच्छा होता है। ये तो डिपेंड करता है कि रिटेलर को क्या अच्छा लगता है, क्योंकि रिटेलर क्या होता है एक वाइस वर्सा एरिया को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे हमारी बुकिंग चल रही है, तो यहाँ पे बिहार के अलावा उड़ीसा के भी रिटेलर आए हुए हैं। तो उड़ीसा के रिटेलर की पसंद अलग है, बिहार की अलग है, यूपी की अलग है। तो एज ए ब्रांड हम जब पूरे इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे कलर प्रेफरेंस भी आता है, साइज प्रेफरेंस भी आता है, स्टाइल प्रेफरेंस भी आता है। तो एज ए ब्रांड हमें जब एक पोर्टफोलियो को पूरा करना होता है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि हम सबको प्रेजेंट कर लें। तो कुछ चीज़ें कुछ जगह के लिए एक्सेप्टेड है, कुछ जगह के लिए एक्सेप्टेड नहीं है, तो हमें सबका ध्यान रखना पड़ता है। कितने रिटेलर्स यहाँ पे आए हैं? देखिए हमारा टारगेट है कि एटलीस्ट 100+ रिटेलर तो हम करेंगे ही करेंगे। ये इवेंट हमारा 10, 11 और 12 का है, और 3 दिन के का इवेंट है। टुडे इज द फर्स्ट डे, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं 30 से 35 रिटेलर हमारे आज आ जाएंगे। 3 दिन में 100+ की हमारी एक्सपेक्टेशन है, जो हमारा टारगेट है। नहीं, ये जो बुकिंग हमने की है सिर्फ और सिर्फ अपने बिहार के रिटेलर के लिए की है। यस। आप डीलर हैं, आपको कितना? ये हमारे, मैं एक बार इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा मिस्टर विवेक अग्रवाल, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा अपना ये हमारे चंदा मामा से, ठीक है। ये हाजीपुर चंदा मामा। तो मैंने इनके बारे में एक बात कही है कि इनको मैंने अपने बगल में बैठाया है, तो उन्होंने कहा भैया मेरे को बैठाने की क्या जरूरत है। हमने कहा कभी भी महाभारत का युद्ध में अर्जुन जो है अकेला नहीं जीतता, अगर कृष्ण उसका सारथी नहीं होता। तो आप हमारे वैसे मित्र हैं जो हमें हर तरीके से इनपुट देते हैं, हमें एडवाइस करते हैं, और हम एक दूसरे से कैसे बढ़ना चाहिए वो हम सीखते रहते हैं। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो फिर आप बताइएगा। डीलर होने के नाते की बात सेल आउट करते होंगे, कितना पसंद आ रहा है मोंटे कार्लो? मोंटे कार्लो का हर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, समझ से लेके विंटर बच्चा भी आता है, किड्स का भी हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। पैंट शर्ट देने भी अच्छा लगता है। पटना के अलावे कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा डीलर? ओवरऑल बिहार में हमारा ए टाउन, बी टाउन, सी टाउन में भी जैसे हमारा मैं कुछ कहना चाहूँगा, प्लीज। जैसे मोंटे कार्लो एक ऐसा ब्रांड है जो ऑल ओवर इंडिया बिकता है। वुलेन में तो 1 to 10 में मोंटे कार्लो ही है। आप समझिए कि नंबर 1 पे भी मोंटे कार्लो है और 10 पे भी मोंटे कार्लो, बीच में कोई ब्रांड नहीं है। जो भी ब्रांड इंडिया का है वो 1 to 10 तक की कैटरिंग पूरी मोंटे कार्लो की है। 11वें 12वें नंबर के लिए किसी ब्रांड की लड़ाई है। और समर में मोंटे कार्लो लास्ट 10 सालों से काफी अच्छा कर रहा है, और ये ब्रांड पॉकेट मनी, मतलब कस्टमर का जो एक एवरेज पॉकेट साइज है उसमें ये ब्रांड पूरी तरीके से फिट है। फैशन, डिजाइनिंग, हर चीज इनकी अच्छी है। सब चीज इनकी इन हाउस प्रोडक्शन है। सारा मतलब एक धागा भी इनके फैक्ट्री में बनता है और टी शर्ट भी इनके फैक्ट्री से ही निकलता है। एक पैंट का धागा भी इनकी फैक्ट्री में बनता है और पैंट रेडी होके
इनके फैक्ट्री से ही निकलता है। तो बट नेचुरली की प्राइस कंट्रोल्ड है, प्रोडक्ट अच्छा है और कंपनी अपने ब्रांड को, इमेज को आज तक अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा है। लुधियाना लुधियाना बेस्ड कंपनी है। प्राइस की बात की जाए तो इस बार कैसा प्राइस रहने ये वाला भैया बताएंगे प्राइस हमारे। ऑलमोस्ट मतलब आप समझिए कि जिनको 1000 रुपए के एवरेज में टी शर्ट लेना है उनके लिए इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। और जिनको 2 से 2500 में पैंट लेना है, अच्छा पैंट मतलब जो एक 2500 लगा के आप 2-3 साल आराम से पहन सकते हैं, 4 साल पहन सकते हैं, तो मोंटे कार्लो आपके लिए बेस्ट ब्रांड है। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कहीं सीखते हैं? ये हमारे ब्रिजेश जी हैं, हमारे एरिया मैनेजर हैं बिहार के। तो विजय जी, आप सभी डीलर के पास जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ परेशानी भी होती है कि यहाँ पे कीमत क्या है? मोंटे कार्लो के रिगार्डिंग कोई परेशानी नहीं है। मोंटे कार्लो टी शर्ट की पॉकेट लेवल में है, बहुत बढ़िया बिक रहा है। मास लेवल पे मोंटे विथ पॉकेट का सेल है। मोंटे कार्लो ऐसा ब्रांड किसी को समझाने की कोई जरूरत बिहार मास लेवल है। देखिए, अन्य राज्यों की तुलना करें तो यूपी नंबर 1 पे है। ये हमारा गोल है कि बिहार को हम नंबर 2 पे लेके जाएंगे। अभी बिहार हमारा नंबर 3 पे है, हमारा जो दिल्ली नंबर 2 पे है। तो एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, दैट इज माय पर्सनल विजन दैट बिहार शुड बी द नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो इस साल मैं पूरा कर लूंगा, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, बनारस का। मेरी शादी हुई है बिहार में, तो हमारा बिहार से बहुत पुराना याराना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि बिहार नंबर 2 पे रहे। ठीक है। सर वाली बात सर अपना परिचय बताइए। सर का हमेशा सर का परिचय मैं देता हूँ। सर मतलब मोंटे कार्लो जैसे कोई आदमी एक शिखर पे होता है तो उसको एक शिखर से और ऊपर वाले शिखर पे जाना होता है, तो उसमें एक सारथी की आवश्यकता होती है। तो सर मोंटे कार्लो की वो सारथी है, जिन्होंने ब्रांड को एक नई ऊंचाई, नया जगह